जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, आज गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी गुरु जी के, क्योंकि काफ़ी पाठ चले गए, मैं आपको गुरु जी के दर्शन नहीं करा पा रहा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो संगत जी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संगत जी, पहले तो गुरु जी के दर्शन करो और गुरु जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम उत्तम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शिव पुराण के पाठ में इतनी शक्ति है, जैसा कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपकी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी इससे खत्म हो सकती है। आपकी 7 पीढ़ियों से चला हुआ ब्लैक मैजिक इससे खत्म हो सकता है। आपकी 7 पीढ़ियों से चल रही दरिद्रता इससे खत्म हो सकती है। और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसके मतलब जैसे अब गर्मी आ रही है, जैसे जिसके पसीने में से स्मेल आती है, तो समझो दरिद्र दोष उसे सता रहा है। और दरिद्र दोष को दूर करने का एक ही निवारण है कि 5 सोमवार को लगातार, 5 सोमवार, उसमें आप ये मत देखना अंधेर चल रहा है या चांदन चल रहा है, जैसे अमावस वगैरह पूर्णिमा को देखते हैं ना कि अंधेरा के 15 दिन है, चांदन के 15 दिन है, तो वो मत देखना। आप सोमवार को शुरू करना, किसी भी सोमवार से शुरू करना। हल्दी हल्दी घर से लुटिया में हल्दी वाला जल लेके जाना और वो शिवलिंग पे चढ़ाना, उस जल को थोड़ा सा भर लाना और वही जल वो अपने जिसमें नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाना। तो संगत जी, 5 सोमवार आप ऐसा करना, आपका दरिद्र दोष दूर हो जाएगा और आपके कार्य में सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपके कार्य आगे बढ़ने लग जाएंगे संगत जी। यह मुझे एक उपाय एकदम से सोचा, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन काल में किया था, मुझे उसके बाद बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क मिला है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद जरूर लें। सुबह उठते ही संगत जी सबसे पहले गुरु जी के चरण को नमन करें, फिर गुरु जी का जल लें जो आप एक पीते हैं, जैसे सुबह उठते पानी पीते हैं हम, तो गुरु जी का जल पिए संगत जी। उसमें बहुत शक्ति है, आपको बीमारियों से, आपके पॉजिटिव एनर्जी, आपकी काफ़ी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी का पाठ इग्नोर मत करें। शिव पुराण के पाठ को, एक एक पाठ को, एक एक शब्द को अच्छे से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। अंतम तो शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवी उमा का हिमवान के हृदयता मैना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तमन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत, नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगजननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। जिस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भधारण किया, संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ ऋतु की जो गति होती है उसी को धारण किया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृक्ष नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का सत्वन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मैना का उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त होगा। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो और संतोषपूर्वक बोली। मैना ने कहा कि जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्तिता तीनों लोकों की जनी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रसन्नति पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित
हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की है। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई हूँ। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर उन्हें सादर वर दे दिया। मैंने और फिर मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य उतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का समन हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से तथा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन, नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गीत का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रोंदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष की चांदनी बढ़ती है, सुशीलता और गुणों से युक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदनंतर उस विद्या के उपदेश का समय आ गया। तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्वजन्म की सारी विद्याएं उन्हें इस तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप सर्वांग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश सर्व महाऔषधियों के रूप में प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उन्हीं लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की है और अपनी पुत्री को बुलाकर उसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हो, कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतिकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, सैराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इनके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में परम साध्वी और सब जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में एक सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसे के न तो माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान की भी कोई ख्याल नहीं करे रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान के शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगे। नारद उस समय मन ही मन दुखित हो। हिमवान ने तुमसे कहा कि मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ हो। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उस हर्ष बढ़ाते हो। तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है तो वह झूठ नहीं है। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। इसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने उसकी जैसे वर का निरूपण किया वैसे ही भगवान शंकर हैं, वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उसमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे।
समर्थ पुरुष में कोई भी दोष हो तो उसे दुख नहीं होता, असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर से निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो वह सब ठीक हो जाएगा। शिवेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है। वे सबको सुख देने वाले। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी उस शिवा की किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ हो, न ही समय है और न आगे होगा। गिरी श्रेष्ठ इन देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। आदरी राज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर से आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु पर बर में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से प्रेम, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निर्हित तो जो परम परम है, वही उनका अपना सदाशिव नामक है स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात करते हैं। शिव ब्रह्मा है अनात्मन वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्या है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का तथा पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूंगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। आप सती के मर जाने पर दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा कि महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। इस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का है पूर्ण रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस समय पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी इस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोक को चले गए और गिरिराज हिमन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भगवान में प्रविष्ट हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हिमवान को कैसे संदेह हुआ कि माता सती को तो महादेव जी ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन नारद जी ने किस तरह से उन्हें समझाया, किस तरह से उन्हें मनोबल से बढ़ाया कि माता सती ही, पार्वती ही माता सती का रूप है। तो संगत जी, कितने प्यारा ब्लेस पाठ है। तो संगत जी, पाठ को इग्नोर क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अगर पाठ को भी इग्नोर किया जा सकता है तो संगत जी मैं तो क्या बताऊं, अब आपके लिए क्या रास्ता निकाले गुरु जी, क्या नहीं, वो तो देखो गुरु जी के हाथ में ही छोड़ देता हूँ। हमें गुरु जी ने सेवा दी, हम अपनी सेवा करेंगे। जो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं घर बैठे बैठे, वो उनके ऊपर लाभ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिर दरबार में जरूर लगाएं। संगत जी, बहुत प्यारा पाठ है, बहुत ब्लेस पाठ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।